अरे तुम लोग सारे को छोड़ेंगे नहीं, हमको हमारे घर में मार के गया ना, अब हम आ रहे तुम लोग के घर में तुम लोग को मारने। अरे टकला भूल से भी इधर आने का कोशिश मत करना, नहीं तो ये जो तख्ता है ना हम खींच लेंगे, नीचे गिर जाएगा, फिर हमको मत बोलना। वहीं रहो, कल बात करेंगे। चलो तुम भी सो, हम लोग को भी सोने दो, ऐसे भी बहुत रात हो गया, पापा के चक्कर में मेरा भी नींद खराब हो गया। अरे तुम लोग को तो बेटा हम कल बताएंगे, निकलो तुम लोग घर से बाहर, तब बताते हैं हम कौन है। अरे अब सोएंगे नहीं साला, काहे कि आज खतरा है, कब चोर आ जाए कोई गारंटी नहीं है। आज जागना पड़ेगा हमको, और कल हमको बाहर भी जाना था, अब परसों जाना पड़ेगा, काहे कि जब रात में सोएंगे नहीं तो सवेरे में सोना पड़ेगा, तो बाहर कैसे जाएंगे। अब परसों जाएंगे बाहर, और काला कद्दू को दुकान पे भेज देंगे, वो दुकान संभाल लेगा। ये पापा का आदत बहुत बेकार है, अब नींद ही नहीं आ रहा है, कितना मुश्किल से नींद आया था, अब क्या करे समझ में नहीं आ रहा है, कैसे सोए। भगवान प्लीज लाइट दे दीजिए ताकि नींद आ जाए, काहे कि हमको मालूम है सुबह में भी उठाने आ जाएंगे, फिर मन नहीं लगेगा, नींद पूरा नहीं होगा तो। अरे काला कद्दू उठो, सुबह का 6 बज रहा, अभी तक सोए हुए हो, जल्दी उठो जल्दी उठो, हमको सोना है और तुमको दुकान जाना है, लेट नहीं करो, उठो। अरे फिर क्या हुआ पापा, काहे उठा रहे इतना जल्दी जल्दी, ऐसे हम 8 बजे उठते हैं, आज 6 बजे उठाने आ गया। अरे उठो पागल, बकवास नहीं करो, हम पूरा रात नहीं सोए हैं, तुम कम से कम सोए तो हो, उठो उठो, अब हम सो रहे हैं, तुम तैयार होकर दुकान जाओ। अरे क्या दुकान जाओ, हम अभी सुबह सुबह 5 बजे तो सोए हैं, आपके चक्कर में नींद नहीं आ रहा था, उठा दिए तो उस समय, तो उसके बाद नींद ही नहीं आया, इतना गर्मी लग रहा था और मच्छर काट रहा था, 5 बजे कितना मुश्किल से सोए और आकर 6 बजे उठा दिए। अगर दुकान भेजना ही है तो गोरा कद्दू को भेजिए ना, वो तो पूरा रात बढ़िया से सोया है, हम ही हर चीज के लिए आपको दिखते हैं क्या, चोर पकड़ने के लिए भी हम ही दिखते हैं और दुकान जाने के लिए भी हम ही दिखते हैं आपको, आप नहीं सोए तो हम सोए क्या। अरे गोरा कद्दू को नहीं भेजेंगे, तुमसे छोटा है, और तुमको पता है ना इसका दिमाग कितना मोटा है, अकल नहीं है इसको, 100 रुपए का सामान 10 रुपए में बेच देगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है, इसको भेजेंगे तो दुकान में नुकसान करवा देगा, इसको सोने दो, तुम जाओ। ऐसे हो तो तुम भी बेवकूफ, लेकिन इससे तो अक्लमंद हो, और ऐसे भी घर का जिम्मेदारी हमेशा बड़ा बच्चा पहले उठाता है, छोटा बच्चा तो नालायक होता है, वो बाद में उठाएगा। अरे तो इस घर का सबसे बड़ा आप है, जाइए उठाइए जिम्मेदारी, हमको भी सोने दीजिए, काहे कि हम भी नालायक हैं। अरे ज्यादा नहीं बोलो, नहीं तो मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा, बहुत जवान चलता है, ऐसे मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, रात में सोए नहीं है, दिमाग मत खराब करो, उठो चलो। ठीक है जा रहे हैं, आप मेरी जिंदगी को झंड कर दिए हैं, कोई भी काम हो घर में हम ही को पकड़ते हैं, इसको खाली खाना खिलाने के लिए पैदा किए थे ना, खाना खिलाइए इसको, एक दिन खा खा कर फट जाएगा साला। अरे चुप करके रहो, बहुत ज्यादा बोलते हो, जाओ दुकान जाओ। और सुनो, हम सो रहे हैं, अगर मेरे लिए ठकुआ जी आएंगे पूछने के लिए तो बोल देना पापा का तबीयत खराब है, आपके साथ कल जाएंगे वो। ठीक है बोल देंगे, जाइए आप सो जाइए, एक बार सोने दो ना पापा को, उसके बाद हम भी सो जाएंगे, काहे कि उसके बाद तो पापा सीधे शाम में उठेंगे, और तब तक तो हम उठकर तैयार होकर बैठ जाएंगे, बोलेंगे आ गए दुकान से, जल्दी पहुंची नहीं हुआ था, और अगर दिन में उठ गए तो बोलेंगे खाना खाने आए हैं। ये होता है अकल, काला कद्दू के पास बहुत अकल है, भले सोए या जागे, अकल हमेशा काम करता है हमारा। अरे उठो, सोच क्या रहा है। अरे हाँ उठ रहे 10 मिनट भी लेटने नहीं दीजिएगा, उठ रहे, चलिए आप जाइए। अरे आप जाइए कहाँ, तुम जाओ, हम यहीं सोएंगे, काहे कि अगर हम दूसरा रूम में सोए तो तुम फिर वापस यहाँ सो जाओगे। अरे अच्छा पापा काला कद्दू को बोले, हमको एक बार भी नहीं उठाए, कम से कम नींद तो पूरा होगा। अच्छा है पापा को नींद आ गया, एक्टिंग बढ़िया की हम बाथरूम में जाने का। अरे यार इतना गंदा बदबू, बेकारी पापा मेरे कमरे में आकर सो गए, इसीलिए हम इनके बगल में नहीं सोना चाहते हैं, अपना रूम छोड़ के इनको मेरा कमरा मिला है, एक तो नींद नहीं आया पूरा रात, ऊपर से डिस्टर्ब करने आ गए, नींद ही नहीं आ रहा, उल्टी आ रहा हमको, तो एक काम करते हैं बाहर जाके सोफा पे सो जाते हैं, यहाँ कौन सोएगा, यहाँ सोएंगे तो पता चलेगा हम जीवन भर के लिए सो जाएंगे। ये काला कलूट यहाँ सो गया है, अच्छा पापा को बेवकूफ बनाया, हम दुकान जा रहे हैं, पापा को देखा सोते हुए तो खुद भी सो गया, चालाक कहीं का, बहुत दिमाग लगाता है, अब हम कहाँ सोए, पापा तो मेरे कमरे में सोए, अपना कमरा में ताला लगा देते हैं वो, और ये काला कलूटा यहाँ सो गया है, अब हम कल जमीन पे सोएंगे। टकला नेताजी, मेरा घर पे लगता है चोरी हो गया कल, हमारा तिजोरी से पैसा वगैरह गायब है और गिटार भी गायब है हमारा। अरे बबलू जी, आपके पास गिटार भी था क्या? अरे हाँ हाँ टकला नेताजी, मेरे पास गिटार था। लेकिन आप बजाते तो नहीं थे, आपको गिटार बजाने आता है? अरे हाँ टकला नेताजी, आता है हमको बजाने। कहाँ से सीखे आप? अरे हम आपको बोल रहे हैं हमारे घर में चोरी हो गया और आप हमसे पूछ रहे हैं गिटार कहाँ से सीखे। अरे वो रात भर सोए नहीं है तो दिमाग काम नहीं कर रहा हमारा, ऐसा वो गिटार का चोरी करके गया, गिटार में ऐसा क्या था, कहीं ऐसा तो नहीं वो कद्दूपुर का भिखमंगा था, गिटार बजा के भीख मांगेगा।
वही तो चोरी नहीं किया है। अरे तो फिर पैसा क्या चोरी करके गया जब उसको भीख मांगना था तो? अरे हाँ हाँ याद आया हमको, वो कद्दू बोल रहा था कि तुम्हारे घर में कोई चोर घुसा था। अरे टकला नेताजी, अभी आप हमको आप बोल रहे थे, अभी तुम बोल रहे हैं। अरे बबलू तुम क्या बोल रहा है? इतना देर से हम तुमको आप बोल रहे थे, गलती हो गया, माफ कर दो। अरे क्या बोल रहे हैं टकला नेताजी, आप तो मेरा बेइज्जती कर रहे हैं। अरे इसमें बेइज्जती क्या हो गया? तुमको तुम बोल रहे तो इसमें तुम्हारा बेइज्जती हो गया। अरे तो हुआ नहीं, आप हमको रिस्पेक्ट क्यों नहीं दे रहे? अरे हम तुमको रिस्पेक्ट क्या देंगे? अरे क्योंकि हम आपका पड़ोसी है, हम आपको रिस्पेक्ट दे रहे, तो आप भी हमको रिस्पेक्ट दीजिए। अरे तुम रिस्पेक्ट वाला काम करो तब तुमको रिस्पेक्ट देंगे। चोर तुम्हारे घर में आके चोरी कर लेता है और तुम कहता रिस्पेक्ट दे हम तुमको? बोलबा कहीं का घर छोड़ के कौन जाता है रे? अरे टकला नेताजी, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे लगता है पूरा कद्दूपुर में कोई भी घर छोड़ के नहीं जाता है। हमारा मौसी का लड़का का शादी था तभी तो बाहर गए थे। अरे हम तब समझ गए तुम्हारे घर में कौन चोरी किया है। अरे कौन किया है, कैसे पता आपको? अरे तुम्हारा मौसी का लड़का चोरी करवाया होगा। तुम गिफ्ट नहीं लेके गया होगा उसका शादी में बढ़िया, अपना पत्नी को गिटार बजा के सुनाएगा रात में। वो हनीमून पे जाएगा तो पैसा लगेगा ना, तुम तो नहीं दिया होगा, इसीलिए तुम्हारे घर में चोरी करवाया। अरे फालतू बात नहीं कीजिए, मेरा जो मौसी का लड़का है ना वो अरबपति है। अच्छा तुम्हारा मौसी का लड़का अरबपति है, तब हम समझ गए तुम्हारे घर में कौन चोरी किया है। अरे आप चुप रहिए, तब से खाली एक ही बात बोल रहे हैं, हम समझ गए, हम समझ गए। क्या समझे आप? अब आप बोलिएगा कि मेरा मौसी चोरी किया है। ये बात अलग है कि हमारा मौसी मंदिर के बाहर से चप्पल चुराता है, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा घर में भी चोरी करेगा। अरे ये क्या बोल रहे हो? तुम्हारा मौसी मंदिर के बाहर से चप्पल चुराता है? अभी तो तुम बोले तुम्हारा मौसी का लड़का अरबपति है, तो ऐसा काम क्या करती है रे? अरे उसको कोई ज्ञानी आदमी बोला था, तुम चप्पल चुराएगी ना तो तुम्हारा बेटा का तरक्की होगा। अरे रहने दो, हमको इंटरेस्ट नहीं है इस सब बात में, ये फालतू धंधा है। हम कौन सा चप्पल चुराए है? हमारे पास भी तो पैसा है, ये सब फालतू बात है। अब तुम हमारा बात सुनो, कद्दू चोरी किया है तुम्हारे घर में। कल रात में वो बहुत चिल्ला रहा था चोर चोर, हम जब उठ के देखे तो उसका हाथ में लाठी था और वो नीचे खड़ा था और मोहल्ला में कोई चोर नहीं था। और जब हम पूछे तो हमको कहता है कि 2 चोर बबलू जी के यहाँ से उतर के गया, कुछ सामान चुरा के गया। तो हम बोले तो तुम पकड़े का नहीं, तो कुछ जवाब नहीं दिया हमको। और उसके बाद जब हम उससे पूछे तुम क्यों जाग रहे हो, तुम क्या कर रहे थे इतना रात में, तो कहता है हमको नींद नहीं आ रहा था। और उस समय भी हमको इतना शक नहीं हुआ, लेकिन बाद में वो जो मेरे साथ किया तब तुमको यकीन हो गया। बाद में क्या किया पता है तुमको? वो और उसका बेटा लाठी लेके मेरा घर भी आया था चोरी करने, और हमको नीचे देख लिया तो हमको मारने लग गया पकड़ के और झूठ में बोलने लग गया हम लोग तो चोर समझ के आए थे, चोर को भगाने आए थे। बहुत चालाक है वो लोग, तुम्हारा घर के बाद हमारा घर में चोरी करने आया था। ये तो अच्छा हुआ हम जाग रहे थे, हमारे घर में चोरी नहीं हुआ, वही लोग किया है, खबर लो उस लोग का। अच्छा तो ये कद्दू किया है, वो ऐसे भी हमसे जलता है, हम छोड़ेंगे नहीं इसको, अभी बुलाते हैं। तुम नहीं बुला, हम बुलाते हैं, तुम्हारी आवाज में दम नहीं है, हम बुलाते हैं। अरे कद्दू बाहर निकल रे चोर बाहर निकल। हाँ तो दोस्तों देख रहे ना कैसे चोरी हो रहा है हम लोग का मोहल्ला में। आने दीजिए इस कद्दू चोर को, छोड़ेंगे नहीं आज इस लोग को। कल हमारा माथा पे मार के गया ना, आज बदला लेंगे। तब तक के लिए आप लोग वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मजा आया। ये वीडियो आप कद्दू जोक प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। यहाँ हमारा उद्देश्य केवल वीडियो दिखाना नहीं है, बल्कि ये भी समझाना है कि एक वीडियो किस तरह से तैयार किया जाता है, उसके पीछे की सोच क्या होती है और कंटेंट को लोगों तक प्रभावी तरीके से कैसे पहुंचाया जाता है। आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ नया, उपयोगी और व्यावहारिक ज्ञान सीखा होगा। खास बात यह है कि ये वीडियो रियल जीवनी यानी वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित है, जिससे ये कंटेंट और भी ज्यादा विश्वसनीय और प्रभावशाली बन जाता है। आज के समय में सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, बल्कि सीख देने वाला कंटेंट भी उतना ही जरूरी है। इसी सोच के साथ हम ऐसे वीडियो बनाते हैं जो आपको कुछ सोचने पर मजबूर करें और कुछ नया सीखने का अवसर दें। यदि आप भी इस तरह के वीडियो बनाना सीखना चाहते हैं, जैसे कि कहानी का चयन कैसे किया जाए, स्क्रिप्ट को सही तरीके से कैसे लिखा जाए और वीडियो को प्रोफेशनल ढंग से कैसे प्रस्तुत किया जाए, तो आप हमारा कोर्स खरीद सकते हैं। इस कोर्स में हम आपको शुरुआत से लेकर एडवांस लेवल तक पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में समझाते हैं, ताकि आप खुद का कंटेंट तैयार कर सकें और अपनी अलग पहचान बना सकें। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम हमारे वीडियो में शामिल किया जाए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें। जब एक वीडियो पर कम से कम 20 लोगों की कमेंट पूरी हो जाती है, तो अगले एपिसोड में चुने गए नामों को शामिल किया जाता है। आशा करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ उपयोगी और सकारात्मक अवश्य सीखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग करें। आपके सहयोग और विश्वास के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।